हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही बेहतरीन पोएट, जिसको हम लोग वार पोएट भी कहते हैं, रूपर्ट ब्रूक के बारे में, जिसके द्वारा बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो बुक है रेनबो, उसका पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 17 लिखा गया है, जिसका नाम है द सोल्जर। सोल्जर का मतलब ही होता है गाइज सैनिक। तो रूपर्ट ब्रूक जो है ये एक योद्धा है, सैनिक हैं, साथ ही साथ ये पोएट भी हैं और ये खुद अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे लिखे हैं। ये जब सैनिक थे तो सैनिक होने के बाद सभी को अपने देश से कितना लगाव हो जाता है, वो अपने देश के बारे में कितना सोचते हैं, वो अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने देश के लिए उनके मन में क्या भावना रहते हैं, इन सारी चीज़ों को वो अपनी एक्सपीरियंस को इस चैप्टर में लिखे हैं द सोल्जर के रूप में। गाइज, ये चैप्टर जो है द सोल्जर, ये एक वॉर पोएट है, ओके, यानी ये युद्ध वाली कविता है। इसमें गाइज क्या होता है कि रूपर्ट ब्रूक जो हैं ये क्या इंग्लैंड के हैं और ये अपने देश से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये कहते हैं कि जब मैं अपने देश से बाहर भी कहीं रहूं, अगर मैं मर जाऊं और जहां पे मुझे दफनाया जाए वह मिट्टी, वह देश हमारा हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। इतना वो अपने देश से लगाव, इनको अपने देश से प्यार है, लगाव है। और यहाँ जो गाइज रूपर्ट ब्रूक हैं, ये क्या है, तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका डेथ कब हुआ था, इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बना दिया है गाइज, वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, यानी चैप्टर्स एंड देयर ऑथर्स नेम के ऊपर एक वीडियो स्पेशल बना हुआ, इसलिए मैं इसमें हर एक समरी में चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका डेथ कब हुआ था, उनकी जो बॉर्न हुई थी वो कब हुई थी, वो मैं नहीं बताता, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये जो है ये एक सोनेट है, यानी सोनेट पोएम है। सोनेट पोएम का मतलब होता है 14 लाइंस की जो पोएम होती है, यानी 14 पंक्ति की जो लाइन कविता होती है उसको सोनेट पोएम कहते हैं। और ये जो सोनेट पोएम है इस चैप्टर में 2 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, एक ऑक्टेव और दूसरा है सेट। एक ऑक्टेव, दूसरा सेट। ऑक्टेव जो है, ये जो इस पोएम की जो पहली स्टेंजा है वो ऑक्टेव है। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन की है। जब आप बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे 8 लाइन की एक स्टेंजा पहला दिखेगा, फिर दूसरा सेट का मतलब वो 6 लाइन की जो कविता होती है, तो 6 लाइन है, यानी ये जो कविता है टोटल 14 लाइन की है। पहला स्टेंजा है 8 लाइन की, फिर दूसरा सेकेंड स्टेंजा वो है 6 लाइन की। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछ देता है गाइज क्या, कि सोनेट जो होता है वो कितने लाइन का होता है, तो सोनेट होता है 14 लाइन का। अगर आपसे पूछता है कि ऑक्टेव जो होता है ये कितने लाइन की होती है, तो 8 लाइन की होती है। सेट कितने लाइन की होती है, तो 6 लाइन की होती है। ये आपको याद रखना, ये कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। और ये जो चैप्टर है गाइज, ये जो पोएट रूपर्ट ब्रूक जो हैं, ये जब अपने देश से बाहर जाते हैं युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, उस समय ये अपने देश के बारे में सोचते हैं और लिखते हैं। और ये जो पोएम लिखा गया है गाइज, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम, यानी क्या 1914 में, यानी 1914 में ये लिखी गई कविता है। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम ये पोएम लिखा गया है। और ये जो रूपर्ट ब्रूक हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे, देखने में स्मार्ट लगते थे, इसलिए इसको W.B. येट्स ने द हैंडसमेस्ट मैन इन इंग्लैंड कहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है नहीं क्या, इंग्लैंड का सबसे हैंडसम व्यक्ति इनको कहा है W.B. येट्स, वो भी एक इंग्लिश के पोएट हैं, उनके द्वारा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया गाइस। तो चलिए आप देखते हैं इसके समरी को बिना देरी किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं इस पोएम द सोल्जर को। तो देखिए, सबसे पहले गाइज हेडिंग कर देते हैं द सोल्जर, और इसका मीनिंग क्या होगा। द सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर का मतलब सैनिक, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं समरी को। गाइज आप लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। मैं इसका हिंदी अभी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो पहला लाइन क्या कहता है, दिस इज ए नाइस सोनेट विच हैज़ बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। कह रहा यह एक खूबसूरत सोनेट है। सोनेट का मतलब 14 लाइन की ये कविता है, 14 पंक्ति की ये कविता है, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। फिर देखिए आगे क्या है, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश साहित्य के
काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यानी प्रसिद्ध और महान कवि थे, लेखक थे। फिर देखिए यहाँ से स्टेंजा, ये जो गाइज अब क्या है, समरी का बॉडी स्टार्ट होता है, यानी बॉडी ऑफ समरी ये है, क्या है, इन दिस नाइस सोनेट द पोएट डिस्क्राइब्स द पेट्रियोटिज्म टू हिज कंट्री। यानी इस सोनेट में, इस नाइस सोनेट में कवि जो है वर्णन किए हैं, किस लिए, तो द पेट्रियोटिज्म टू हिज कंट्री, यानी उसको अपने देश के प्रति कितना देशभक्ति है उसके बारे में यहाँ पे वो लिखे हैं। आगे फिर देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ तक तो गाइज हो गया पेट्रियोटिज्म टू हिज कंट्री। फिर क्या है, दिस सोनेट इज फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म, और ये जो सोनेट है, ये जो 14 लाइन की कविता है, ये क्या है, देशभक्ति से भरा हुआ है। फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति से ये भरा हुआ पोयम है। इसमें हमेशा क्या अपने देश के बारे में ही लिखा गया है। आगे फिर देखिए क्या कहते हैं कि द पेट्रियोटिज्म ऑफ अ सोल्जर इज विथ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डिसाइडेड हिज लाइफ। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, द पेट्रियोटिज्म ऑफ ए सोल्जर, यानी एक सोल्जर का जो देशभक्ति है, इज विथ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डेडिकेटेड हिज लाइफ। और गाइस कहने का मतलब क्या है, एक जो सोल्जर है, एक योद्धा है, सैनिक जो होता है, उसका जो लाइफ होता है वो हमेशा अपने देश के प्रति समर्पण कर देते हैं। यानी वो कहते हैं कि मेरा जो बॉडी है, जब वो सैनिक बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा जो बॉडी है, वो बॉडी क्या है, इस देश के प्रति क्या है, समर्पित है, डेडिकेटेड है। फिर आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक तो हो गया गाइस कि द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर, और इस पोएम के जो हीरो हैं वो कौन है, सोल्जर हैं, सैनिक हैं, यानी रूपर्ट ब्रूक हैं। रूपर्ट ब्रूक भी क्या है, एक सैनिक भी है। ओके, आगे फिर देखिए क्या कहते हैं, ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, और कहते हैं कि वह जो हैं वो अपने देश के लिए हमेशा मरने मिटने को तैयार हैं, रेडी हैं। आगे फिर देखिए गाइस क्या कहते हैं कि बट ही इज रियली अगेंस्ट वार, लेकिन ये हमेशा युद्ध के खिलाफ हैं। ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि विश्व युद्ध का मतलब क्या, बहुत सारे देश एक साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन ये चाहते हैं क्या, ये कहते हैं कि अगर कोई देश अगर मेरे देश के ऊपर हमला करेगा तो मैं उससे पीछे भी नहीं हटूंगा, उसको जवाब भी दूंगा। लेकिन ये क्या, लड़ाई के, वार के अगेंस्ट हैं। ये चाहते हैं कि जितने भी विश्व युद्ध में विश्व के लोग हैं वो सभी आपस में एकजुट मिल करके रहें, एक साथ मिल करके रहें, कोई लड़ाई नहीं करें, कोई युद्ध नहीं करें। लेकिन ये कहते हैं अगर कोई युद्ध करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब भी देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये एक सैनिक हैं। आगे फिर देखिए वो क्या कहते हैं गाइस कि ही वॉन्ट्स दैट देयर शुड बी नो वार एट ऑल बिटवीन टू कंट्रीज, ही लव हिज कंट्री वेरी मच। अब देखिए गाइज वो चाहते हैं कि ही वॉन्ट्स, वह चाहते हैं कौन, रूपर्ट ब्रूक, वो चाहते हैं कि किसी भी देश के अंदर कोई भी देश किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं हो, युद्ध नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, और उन दो देशों के बीच, कहने का मतलब क्या, वो चाहते हैं किसी भी दो देशों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं हो, ऐसा वो चाह रहे हैं। कहने कि बिल्कुल ही लड़ाई नहीं होना चाहिए, हमें अपने एक दूसरे देश से मिल करके रहना चाहिए। ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, और वो अपने देश को, अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने देश से लगाव रखते हैं। आगे फिर देखिए क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी उनके अनुसार, किनके अनुसार, रूपर्ट ब्रूक के अनुसार, उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम द सराउंडिंग्स ऑफ इंग्लैंड इज लाइक हेवन। वो उनके अनुसार कहते हैं कि जो इंग्लैंड के जो आसपास की जगह हैं, स्थान है, वो क्या है, ऐसा मानो कि वो क्या है, एक हेवन है, स्वर्ग की तरह है। आगे फिर देखिए क्या, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही मेड सॉइल ऑफ हिज कंट्री टेक्स ब्रेथ इन इंग्लिश एयर। अब देखिए गाइज वो कहते हैं कि मुझे यहाँ, मैंने इस मिट्टी से, मैं यहाँ की मिट्टी से बना हूँ, इंग्लैंड की जो मिट्टी है उसने मुझे बनाया है, यहाँ की जो नदी है उसमें मैंने स्नान किया है, इंग्लैंड की जो सूरज हैं उसने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं हमेशा इस देश के लिए अपना जान देने को भी तैयार हूँ।
और मैं जब कहीं भी मरूं तो मुझे जहां पे दफनाया जाए, चाहे वो हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा मीलों दूर क्यों ना हो, लेकिन जहां मुझे दफनाया जाए वह जगह भी क्या हुआ है, इंग्लैंड का हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। और वहाँ की जो मिट्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी क्योंकि मुझे वहाँ पे दफनाया जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं, और गाइस देखिए क्या है, सॉइल ऑफ हिज कंट्री टेक्स ब्रेथ इन इंग्लिश एयर। और वो कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, यहाँ की इंग्लैंड की जो हवा है उसने मुझे ब्रेथ दिया है, सांस दिया है, इसलिए मैं इसके पक्ष में, इसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, इसके लिए मर मिटने को रेडी रहूँगा। सो दिस इज अ नाइस सोनेट। ये क्या, हमेशा सोनेट लिखेंगे, इसलिए एक अच्छा सोनेट है। यानी गाइस क्या है, ये जो रूपर्ट ब्रूक हैं ये कहते हैं कि यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो नदी है, यहाँ के जो सूरज हैं, उससे मिलकर के मैं बना हूँ। यहाँ की सारी चीज़ें मुझे सूरज जो जैसे कि क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है। नदी में मैं नहाया हूँ, यहाँ की मिट्टी में मैं बढ़ा हूँ, पला हूँ, यहाँ की हवा से मुझे ऑक्सीजन मिला है, इसलिए मैं इनके लिए हमेशा रेडी रहूँगा। और वो कहते हैं कि अगर मैं अपने देश से कहीं बाहर भी रहूँ, अगर वहाँ मैं अपने देश के लिए युद्ध में शहीद हो जाऊं, तो मुझे जहाँ भी दफनाया जाए वह देश, वह मिट्टी इंग्लैंड का हो जाएगा। क्लियर है गाइज। ये कवि जो है, लेखक जो है रूपर्ट ब्रूक, ये अपने देश से कई गुना मील दूर क्या है, वो बाहर हैं, यानी विश्व युद्ध के टाइम, और ये अपने देश को प्यार कर रहे हैं, अपने देश को याद कर रहे हैं। गाइज ये पोएम से हमें ये सीख मिल रहा है कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस पोएम में जो सोल्जर हैं, रूपर्ट ब्रूक हैं, वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं, उनको अपने देश से कितना लगाव है। हमें यही चीज़ इस चैप्टर से सीख मिलती है। इसलिए गाइज हम लोगों को भी अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश से लगाव रखना चाहिए, और हम लोगों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी परिस्थिति में, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा परिस्थिति क्यों ना आए अपने देश के ऊपर, हम सबों को मिल करके उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, सो गाइज अगर आपको भी अपने देश से प्यार है तो एक बार जरूर जय हिंद इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।